रात की सड़क काली, सुनसान और अनजानी। ट्रक का भारी इंजन गूंज रहा था, पर उस गूंज में भी एक अजीब सन्नाटा छिपा था। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है, जिसने अपनी आंखों से वो सब देखा जिसे इंसान सोच भी नहीं सकता। और ये कोई सपना नहीं था, ये उसकी हकीकत थी। रामेश्वर यादव 38 साल का एक साधारण ट्रक ड्राइवर। उसके चेहरे पर धूप से जली हुई परतें थीं, आंखों में नींद की थकान, लेकिन हाथों में स्टीयरिंग पकड़ने का आत्मविश्वास। उस रात उसे जयपुर से दिल्ली तक माल लेकर जाना था। सफर लंबा था, 300 किलोमीटर। रात करीब 10 बजे उसने ट्रक स्टार्ट किया। डीजल की गंध, टायरों की चरमराहट और इंजन की गहरी गड़गड़ाहट, ये सब उसके लिए सामान्य था। लेकिन उस रात का आसमान सामान्य नहीं था। काले बादल, कहीं कहीं लालिमा लिए चांद और अजीब सी चुप्पी। रामेश्वर ने बीड़ी सुलगाई और रेडियो ऑन किया। रेडियो से कोई पुराना गाना बज रहा था, लेकिन अचानक खड़खड़, ची जैसी आवाज आई और रेडियो बंद हो गया। उसने सोचा शायद नेटवर्क नहीं है, और गाड़ी आगे बढ़ाई। दूसरा अध्याय, पहली मुलाकात। करीब 30 किलोमीटर चलने के बाद सड़क पर दूर कुछ दिखाई दिया। काले कपड़ों में एक बूढ़ी औरत हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी। रामेश्वर ने ब्रेक दबाया। ट्रक चर्र से रुका। औरत ने हाथ से इशारा किया, बेटा थोड़ा आगे तक छोड़ दे, बड़ी थक गई हूं। ड्राइवर ने बिना सोचे उसे चढ़ा लिया। वो ट्रक के अंदर चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखें धंसी हुई, चेहरा झुर्रियों से भरा और शरीर से मिट्टी और गीले कपड़ों की गंध आ रही थी। रामेश्वर ने पूछा, माई, कहाँ जाना है? औरत ने धीमे स्वर में कहा, बस आगे वाले श्मशान तक। ये सुनकर उसका दिल धक से रह गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सड़क सुनसान थी, बस ट्रक की लाइटें और इंजन की आवाज। अचानक औरत बोली, बेटा गाड़ी धीरे चला, यहां बहुत लोग मरते हैं। रामेश्वर ने कांपते हुए पूछा, कौन लोग माई? औरत उसकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा अब साफ दिखा। आंखें खून से भरी, होंठ नीले और गले पर गहरे कट के निशान। रामेश्वर का खून जम गया। उसने ब्रेक मारा, ट्रक बीच सड़क पर रुक गया। और जब उसने फिर से बाईं सीट की ओर देखा, वो बूढ़ी औरत गायब थी। सिर्फ मिट्टी और बदबू बाकी थी। रामेश्वर का माथा पसीने से भीग गया। उसने ट्रक फिर स्टार्ट किया और चल पड़ा। बीड़ी उसके हाथ से गिर चुकी थी। अब उसके कानों में अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। धीरे चला, धीरे चला, श्मशान पास है। वो सोच रहा था कि ये उसकी थकान का असर है। लेकिन तभी ट्रक के शीशे में उसने देखा, वो औरत ट्रक की छत पर बैठी है। उसकी लंबी चोटी हवा में उड़ रही थी और उसका मुंह आधा फटा हुआ था। रामेश्वर ने आंखें घुमाकर सामने देखा और जोर से हनुमान चालीसा बुदबुदाने लगा। इंजन गरज रहा था, लेकिन ट्रक की रफ्तार अपने आप धीमी हो गई। करीब आधे घंटे बाद सड़क के किनारे मशालें जलती दिखीं। वो श्मशान घाट था। रात के अंधेरे में लपटें उठ रही थीं। लकड़ियों के बीच एक अधजला शव दिखाई दे रहा था। रामेश्वर ने देखा कि सड़क पर अचानक बहुत सारे लोग खड़े हैं। सबके शरीर राख से सने, आंखें खाली और हाथ जोड़कर खड़े। ट्रक की हेडलाइट उन पर पड़ते ही वे सब गायब हो गए। उसने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, पर गाड़ी रोक नहीं सका। ट्रक की हेडलाइटें राख उड़ाती हुई आगे कटती रहीं। श्मशान पीछे छूट गया,
पर उसकी गर्म धुएं की गंध अभी भी केबिन में घुमड़ रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी भट्टी खोलकर अंदर फूंक दिया हो। रामेश्वर ने रेडियो फिर घुमाया, कुछ नहीं, बस खड़खड़ाहट, और उस खड़खड़ाहट के बीच दूर से आती हुई ऊब की आवाज, जैसे कोई शोक गीत। सड़क अब और खाली थी। दाएं खेत, बाएं कंटीली झाड़ियां, बीच बीच में बिजली के खंभे, जिनकी टिमटिमाहट से लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हल्का सा धक्का मारता हो। उसने पीठ की तरफ देखा, खाली, पर शीशे में वही चेहरा, बूढ़ी औरत, छत पर बैठी, गर्दन एक ओर टेढ़ी, मुड़े हुए होठों के बीच से राख की धूल झरती हुई। मैं उतार दूं क्या, माई, उसने आवाज भर कर कहा, जैसे कोई किराएदार हो। बाहर हवा ने सीटी सी, और अचानक छत पर से कुछ भारी चीज फिसलती हुई बाईं ओर गिर पड़ी। धाड़, ट्रक डगमगाया। उसने ब्रेक पकड़े रखा, पर गति कम नहीं की। रुकना नहीं, उसने खुद से कहा, रुकोगे तो ये रात यहीं खत्म कर देंगे। नीचे घाटी आई, रोशनी के बिना घना अंधेरा, पर ट्रक की लाइटें दीवारों सी कटती रहीं। इस घाटी में एक पुराना ढाबा पड़ता था, शीतला के छप्पर। रात के 2 बजे भी वहां चाय मिल जाती थी। ढाबा दूर से दिखा, पर आज वो दूसरा ही था। टूटी बेंचें, छप्पर आधा उखड़ा, और भीतर बैठे 4 आदमी बिना हिले, बिना झुके, एकदम सीधे। उनकी त्वचा राख जैसी, आंखें कांच जैसी। ट्रक रोका नहीं, फिर भी ढाबा उसके साथ साथ कुछ दूर तक ऐसे चला जैसे किसी स्लो मोशन में, और फिर अंधेरा उसे पी गया। रास्ता चढ़ाई पर पहुंचा। एक बोर्ड आया, मुख्तियारपुर 20 किमी। बोर्ड पर ताजा खून के धब्बे थे। ड्राइवर ने स्टीयरिंग 1 इंच भी नहीं छोड़ा। अचानक केबिन में से हल्की सिसकियों की आवाज। पीछे की बर्थ सीट पर उसने दर्पण में देखा, एक बच्चा, 7-8 बरस का, गीली आंखें, छाती तक के खुले बाल, और शर्ट की जेब से बाहर गिरती राख। अंकल, घर छोड़ दोगे? कहाँ है घर? श्मशान के बाद, नदी के पार। तुम्हें किसने? वह पूछ ही रहा था कि बच्चा 2 उंगलियों से अपनी गर्दन की तरफ दिखाने लगा, गहरा नीला दाग, रस्सी जैसा। ड्राइवर ने न जोर से चीखा न ब्रेक मारा, बस उसने ट्रक की रफ्तार स्टेडी रखी। बैठ जा शांति से, उसने कहा, पहुंचा दूंगा जहां तेरी राह खत्म होती है। बच्चा चुप, बस बर्थ सीट पर उसकी छोटी हथेली की तड़ातड़, जैसे कोई ड्रम। बाहर अचानक आंधी चली, रेत के स्तंभ उठे, और हेडलाइट में कांच की तरह चमकते हुए ट्रक से टकराट कराकर बिखरते रहे। घाटी खत्म होते होते एक पुल आया, नीचे सूखी नदी। पुल के बीचों बीच, रेलिंग पर उल्टी टंगी परछाई, मानो किसी ने आत्मा को कील से जड़ा हो। बच्चे ने फुसफुसाकर कहा, ये मेरी माँ है। ड्राइवर ने गर्दन नहीं घुमाई। उसने बस होठ भींचे, और हनुमान चालीसा मन ही मन ऐसे पढ़ी जैसे लोरी। पुल कटते ही बर्थ सीट ठंडी हो गई। हाथ की थपथप बंद। दर्पण में देखा, बच्चा नहीं था। केबिन में खामोशी, बस इंजन, हवा, और दूर कहीं से जलती लकड़ियों की टिक टिक टिक। घाटी से ऊपर आते ही सड़क चौड़ी हुई, दोनों ओर बबूल, बीच बीच में जाले, जो लाइट लगते ही चांदी के पर्दे की तरह चमक जाते। दूर उसे हैजर्ड लाइट जलती दिखी। एक और ट्रक पास पहुंचा तो देखा, ट्रक चालू, दरवाजा खुला, ड्राइवर सीट पर नहीं, अंदर कोई नहीं। फिर भी इंजन अपने आप एक्सेलरेट, घर 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 घर। एम्बुश जैसा डर, पर सस्पेंस कुछ नहीं। साफ था कि जिस काफिले में वो आज है, उसमें अब जीवित ड्राइवर अकेला वही है। उसने धीमा किया नहीं, बस सीधा निकला। निकलते ही बाएं खिड़की से एक हाथ, नीला, सूजा हुआ, नाखूनों के नीचे मिट्टी, अंदर घुस आया। हाथ के साथ एक आवाज, टूटी धुन में, रुक, नाम लिख दे।
हमारे साथ। रामेश्वर ने उस हाथ को नहीं देखा। उसने बस स्टीयरिंग पर बाह और कस दी। हाथ खिड़की के फ्रेम से रगड़ खाता गया और साथ ही उसमें से राख जैसी धूल फटी हवा में घुलती हुई। अगले मोड़ पर हाथ गायब। सड़क वहां से एक खुले मैदान में बदल गई, जहां कभी फसल होती होगी। आज वहां क्रॉस जैसे पेड़, जिनकी शाखें हथेलियों सी फैलीं और हर हथेली की बीच की रेखा जैसे किसी का नाम लिखवाने को मचल रही हो। टायरों के नीचे से हड्डियों जैसी चटक, पर उसने जाना ये हड्डियां नहीं, सूखी फसल के डंठल हैं। फिर भी आवाज ऐसी कि भीतर तक खनकती चली जाए। मैदान के बीच एक गिरी हुई बारात की बस। लाल पी झालरें धूल से काली। गेट पर शुभ मंगल उल्टा लटका। उसने ट्रक रोका नहीं, पर लाइटें उस बस के भीतर पड़ी तो साफ दिखा। सारे चेहरे सफेद, आंखें एकदम काली और सबकी गर्दनें एक साथ दाएं घूमी हुई, जैसे कोई अदृश्य फोटोग्राफर कह रहा हो इधर। फिर बस हौले हौले हिलने लगी, बिना हवा, बिना धक्का, और एक एक कर सारे चेहरे खिड़कियों के कांच से बाहर सरकते, कांच के आर पार, जैसे पानी में कागज घुलता है। ड्राइवर ने पहली बार गियर नीचे डाला। ट्रक गर्जा और मैदान से निकलकर फिर सड़क पर आ लगा। पीछे के आईने में मैदान छोटा होता गया, पर एक लाल साड़ी की परछाई दूर तक साथ दौड़ती रही, हवा में तैरती, कभी आगे कभी पीछे। उसने बुदबुदाया, भाभी, मुड़कर नहीं देखूंगा, तुम भी पीछे ही जाओ। रात का पहर बदल गया। घड़ी शायद 3 से 4 के बीच। थकान शरीर में कांच के बुरादे जैसी चुभती रही। उसने फ्लास्क से कड़क चाय निकाली, पर कप में गिरते ही चाय काली राख बनकर फैल गई। वो कप वहीं रखकर फिर स्टीयरिंग में आंखें पिरोकर बैठ गया, सीधे, बस सीधे। बोर्ड आया, बेलवाड़ी 5 किमी। यहाँ एक छोटा गांव हुआ करता था। सड़क किनारे पीपल का पेड़ और उसके नीचे पत्थर की एक मूर्ति, लोग आकर बत्ती लगाते थे। आज भी लपटें दिखीं, पर बत्ती नहीं, मशालें। पीपल की जड़ से आवाज, किसी ने दांत पीसे, जैसे पत्थर पर लोहे का रगड़। मूर्ति पर लाल सिंदूर नहीं, गाढ़ा काला धुआं। गांव में घुसते ही ट्रक धीमा हो गया, अपने आप। सड़क किनारे झोंपड़ियां, पर दरवाजे नहीं, बीच में टूटे पलंग, पर गद्दे नहीं, बांस की टोकरी, पर सब्जियां नहीं। सब चीजों का आकार था, चेहरा नहीं। और बीच बीच में चलते हुए लोग, बिना आवाज, बिना छाया। ड्राइवर ने देखा, छोटी लड़की, 13-14 की, ट्रक के बराबर बराबर। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं, बस धूल का घेरा, जो उसके साथ साथ लुढ़कता चलता। वो ट्रक की सीढ़ी पर एक पल को टिकी और अगले ही पल के बिन में, काका, थाने चला दो, उसने सपाट कहा। क्यों? जिसने मुझे जलाया, उसे लिखवाना है, उसने अपनी पीठ की ओर उंगली उठाई। ड्राइवर ने देखा, कपड़े सलामत, पर त्वचा फटी हुई, भीतर से काली पड़ती चमड़ी। नाम बताओ, उसने कहा, स्टीयरिंग से नजर न हटाते हुए। नाम सब जानते हैं, पर कोई कहता नहीं, लड़की बोली। तुम कह दोगे? कह दूंगा, ड्राइवर ने कहा, पर इन सड़कों पर नाम लिखे नहीं जाते, इनका इंकलाब सिर्फ राख में होता है। लड़की मुस्कुरा दी 1 सेकंड को, और फिर उसके होंठ सूखे पत्तों की तरह गिर पड़े। वो खिड़की की तरफ कूची, और सचमुच कूची से बनी लाइन जैसी पतली होकर बाहर फिसल गई। ड्राइवर ने पीछे देखा, गांव खत्म। पीछे की सड़क पर मार्च, बिना ढोल, बिना ताशा, बिना कदमों की आवाज, बस चलते आकृतियों का जुलूस, जो किसी भी दिशा में मुड़ते नहीं। वो जान गया, बेलवाड़ी अब कागज पर है, जमीन पर नहीं। गांव के आगे सड़क किनारे एक मंदिर। घंटियां झूल रही थीं, पर हवा थी नहीं, फिर भी टन टन टन, एक ही गति, एक ही ताल। प्रांगण में सफेद कपड़े फैले, जैसे किसी ने धोकर सुखाए हों।
पर कपड़ों के नीचे से हड्डियों का बाहर को निकला हुआ उभार और हर कपड़े पर चूने से लिखा इंतजार। ड्राइवर ने सीधा देखा, नहीं रुकूंगा। जिस दिन रुक गया बस इंतजार की एक और लिस्ट में मेरा नाम जुड़ जाएगा। आगे एक मोड़ पर उसे दूर नीली बत्ती चमकती दिखी। पुलिस की जीप। दिल ने कहा, रुक जाओ, आदमी मिलेंगे। पर बुद्धि ने वही कहा जो पूरी रात कहती आई थी, यह रात इंसानों की नहीं है। फिर भी उसने रफ्तार धीमी की। जीप में 2 सिपाही बिल्कुल न बोले। हाथ में मशाल नहीं, कागज के ठोंगे जिनमें कोयले के बुरादे जल रहे थे। एक सिपाही ने हाथ उठाया, कहां से? जयपुर, ड्राइवर बोला। कहां तक? दिल्ली। पास दिखाओ, सिपाही बोला। कोई पास नहीं है, ड्राइवर ने कहा, बस जान बचाने का पास है। सिपाही मुस्कराया। चालक ने पहली बार देखा कि उसकी मुस्कान के पीछे दांत नहीं, खाली गुफा। जाओ, वह बोला, आज हमारी ड्यूटी है रास्तों के नाम गिनने की। दूसरा सिपाही वही कागजी ठोंगा ट्रक के बोनट पर टिकाकर बोला, यहां से एक राजा गुजरेगा, रास्ता खाली रखना। कौन राजा? सड़क का राजा, जो चलता नहीं, घिसटता है, जो बोलता नहीं, घुरघुराता है। ड्राइवर ने पसीना पोंछा, ठीक है। वह आगे बढ़ा। पीछे देखना मना। उसने देखा भी नहीं। कुछ किलोमीटर बाद गंध आई, सड़े लोहे, जले रबर, खून और नील की। और फिर धड़ धड़ धड़। पीछे से कुछ भारी, बेहद भारी, ठोकरें खाता हुआ। दर्पण में घूरा एक विशाल साया, पहियों से भी ऊंचा, सड़क से रगड़ खाता, पट्टियों में बंधा, रस्सियों से खींचा। और उसके आगे आगे सैकड़ों परछाइयां उल्टे पांव, पीठ के बल चलते हुए उसे खींचती हुई। ड्राइवर ने गियर 3 फिर 4 ट्रक कापा पर भागा। साया करीब आया, उसके साथ हवा का दबाव, केबिन में दबदबा जैसे किसी ने अंदर से दीवारें धकेली। इंजन ने कराह की पर छोड़ा नहीं। ड्राइवर ने छाती फुलाई, आज नहीं। मेरे पहिए आज किसी की रथमूर्ति नहीं बनेंगे। एक सूखा टोल नाका आया। बैरियर अपने आप उठा। बूथ के अंदर कोई नहीं, पर बजर बजा, 1, 2, 3 काउंटर, तारीख, समय और एक शब्द बचा। ड्राइवर मुस्कराया, अबे मैं जिंदा हूं, इसलिए तुम्हारी गिनती पूरी है। साया पीछे धुंध हो गया, घिसटता हुआ, घुरघुराता हुआ, किसी और दिशा में गुम। रात अब आखिरी चौथाई में थी। हवा में हल्की ठंडक, जैसे किसी ने राख की परत के नीचे से बर्फ की टिकिया खिसका दी हो। दूर एक शहर की हल्की रोशनी, दिल्ली नहीं, छावला की रिंग रोड, जहां से एनसीआर की तरफ कटता रास्ता। उसने गर्दन घुमाई। पीछे अंधेरा अब भी साथ पर हल्का। केबिन में एक बार फिर रेडियो ऑन, और इस बार अचानक भजन। शरणागत दीन है जो जोनी। आवाज टूटती रही पर शब्द कायम रहे, जैसे लोहे पर टंगे। आसमान की काली चादर अब किनारों से नीली हो रही थी। एक एक कर तारे आंखें बंद करते। सड़क पर 2-4 लोग दिखे, सच्चे आदमी, साइकिल वाले दूधिये, सब्जी की छोटी गाड़ियां। उनके पीछे कोई परछाई नहीं। ड्राइवर ने एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे फेफड़े रात भर किसी की मुट्ठी में थे, अब खुल गए। एक चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लाल। वह रुका। लाल में खड़ा होना उसे आज पहली बार सुरक्षित लगा। बगल में एक ऑटो आया। ड्राइवर ने शीशे से झांका, भाई कहां से आ रहे? रामेश्वर ने धीमे कहा, श्मशान के उस पार। ऑटो वाला हंसा, रात भर चलाया होगा, आंखें लाल हैं। हाँ, उसने कहा, रात भर साथ था, जो हमेशा रहता है। ऑटो वाला बोला, कहाँ? रामेश्वर ने सामने देखा। सूरज की पहली नारंगी किरण सिग्नल के कांच में फंसी, 1 सेकंड को लाल पीली बन गई। हर सड़क पर, उसने कहा,
हर मील के पत्थर पर। ग्रीन हुआ। ट्रक आगे। कंटेनर डिपो बस 10 मिनट। वहां एक छोटा मंदिर जहां ड्राइवर लोग काम से पहले माथा टेकते हैं। वह पहुंचा, गेट खोला, डुट डुट की सायरन और चौकीदार का हुक्म लाइन नंबर 3 में। कागज दे दो। कागज। उसने जेब टटोली। वो काली राख की थैली जो चाय की जगह भर आई थी अब मोटे कागज बनकर जेब में फड़फड़ा रही थी। उसने निकाला 4 पन्ने जिन पर मोटे धुंधले अक्षर। 1 श्मशान के बाद, 2 घाटी के पुल, 3 चुंगलों का मैदान, 4 बेलवाड़ी और नीचे एक सीधी लाइन इंतजार नहीं हिसाब। चौकीदार ने पन्ने देखे, हैरान, ये क्या है? रात की रसीदें। ड्राइवर बोला। कितना देना है? कुछ नहीं, रामेश्वर बोला। आज मैंने किराया नहीं लिया, लौटाया है। किसे? जिनका रास्ता मैंने काटा उनका रास्ता मैंने निकाला, उसने कहा। हिसाब बराबर। उसने ट्रक लाइन 3 में खड़ा किया। इंजन बंद। घर घर ठक चुप। चुप्पी में कानों में एकदम साफ सुनाई दिया। बच्चे की हथेली की थाप, लड़की की धीमी सांस, बूढ़ी औरत का धीरे चला और दूर, बहुत दूर किसी राजा का घुरघुराना, सब एक साथ मिलकर जैसे कोई अंतिम भजन बन गए हों। वह नीचे उतरा। माथा मंदिर की चौखट से लगाया। घंटी बजाई, टन। इस बार हवा सचमुच थी। पुजारी ने पूछा, कुछ चढ़ाना है? हाँ, उसने कहा। जेब से एक पुराना हल्का सा काला धागा निकाला, रास्ते कारें। पुजारी मुस्कराया, ये धागा किसका? उसका, जो रात भर मेरी छत पर बैठा रहा, ड्राइवर बोला। अब शायद उसे जगह मिल गई। सूरज ऊपर आया। आसमान कपड़े की तरह नीला। डिपो में ट्रकों की गूंज बढ़ी और उसमें मानवीय आवाजों की गर्माहट भी। उसने अपने ट्रक की हेडलाइट के शीशे पर हाथ फेरा। धूल में छोटे छोटे उंगलियों के निशान, बच्चे के, लड़की के और शायद किसी के जो राजपथों पर राजा है पर नाम का मोहताज नहीं। उसने अनमने से उन निशानों को नहीं मिटाया। ये राह की लिखावट है, वह बुदबुदाया, मिटेगी तो फिर से लिखनी पड़ेगी। शाम को वह घर पहुंचा। पत्नी ने दरवाजा खोला। थके हो? हूँ, उसने कहा, पर ठीक हूँ। बेटी ने पूछा, पापा, रात डर लगी? उसने बेटी को उठाकर गोद में भर लिया। डर तब लगता है जब समझ नहीं होती। कल रात सब समझ में था, इसलिए डर कम था, सम्मान ज्यादा था। सम्मान किसका? रास्ते का, वह बोला। उनका जो चले और न लौटे, और उनका भी जो चलते चलते लौटा दिए जाए। रात को सोने से पहले उसने ट्रक की चाबी मंदिर के फूलदान के पास रखी। आदत नहीं थी, पर आज रख दी। खिड़की से हवा आई, सधी, साफ, गर्म नहीं, जैसे राख में से निकली आग अब दिया बन गई हो। उसने आंखें मूंदी और पहली बार उसे लगा कि रास्ते भी सोते हैं, और जब रास्ते सोते हैं तो आवाजें थककर हिसाब लिखती हैं, इंतजार नहीं। समापन। यह कहानी कोई रहस्य नहीं थी। शुरुआत से साफ था, यह रात जीवितों की नहीं, राहों के निवासियों की थी। रामेश्वर ने कुछ हराया नहीं, किसी अदृश्य से जीता नहीं। उसने बस पहियों को सीधा रखा, आवाजों को जगह दी, और जहां इंतजार लिखा था वहां हिसाब कर दिया। सुबह हुई और सुबह हमेशा की तरह साधारण थी। यही उसकी सबसे बड़ी भयानकता और सुंदरता है। राक्षस चले जाते हैं, पर उनकी उंगलियों के छोटे निशान हेडलाइट पर बने रहते हैं, ताकि अगली रात, अगला ड्राइवर, अगला सफर सीधा रहे। समाप्त। एक कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लो। इसमें होगा आपका और मेरा नजदीकी बढ़ जाएगा, और आने वाली वीडियो जल्दी आप तक पहुंच जाएगा।